नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग फिर संध्या में संडे को मिल रहे हैं। संडे सो मेनी पीपल आर हियर शोज कि हम बहुत कमिटेड हैं एंड दैट्स व्हाट गिव्स बॉन्ड वन टू वन फॉर लाइफ अ लॉट ऑफ एनर्जी। अनीता जी कह रही हैं कि वो पढ़ना चाहती हैं। सो आज हमारा वो लिस्ट है, हमारे एफर्मेशंस हैं और हमारे प्रोबेबल कॉजेज हैं चैप्टर में। सो संजय सर प्लीज अनीता जी को को होस्ट बना दीजिए और चैप्टर को स्क्रीन पे ले आइए। गुड इवनिंग मधु मैम, जय हिंद। संजय सर चैप्टर स्क्रीन पे लाइए प्लीज। अनीता जी आप प्लीज पढ़िए। Hello, am I audible to all? या यू आर मैम। Thank you very much. इस जीवन की अनंतता में जहाँ मैं हूँ सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। मैं अपने शरीर को एक अच्छा मित्र मानता हूँ। मेरे शरीर की हर कोशिका में दिव्य ज्ञान है। मैं सुनता हूँ जो वह मुझे बताता है और जानता हूँ कि उसकी सलाह सही है। मैं हमेशा सुरक्षित हूँ और दिव्य शक्ति द्वारा सुरक्षित और प्रेरित हूँ। मैं स्वस्थ और मुक्त रहना चाहता हूँ। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देती हूँ। इन द इंफिनिटी ऑफ लाइफ वेयर आई एम, ऑल इज परफेक्ट, होल एंड कंप्लीट। I recognize my body as a good friend. Each cell in my body has divine intelligence. I listen to what it tells me and know that its advice is valid. I'm always safe, divinely protected, and guided. I choose to be healthy and free. All is well in my world. लुई हे कहना चाहती हैं कि हमारी बॉडी हमें कॉन्स्टेंटली सिग्नल्स देते रहते हैं एंड वी अभी तक तो हम लोग इतने सारे चैप्टर्स में समझ ही चुके हैं कि यूनिवर्स ही हमें हमेशा क्यों देते रहते हैं, तो हम तो ब्रह्मांड के एक पार्ट हैं। सो द बॉडी इज ऑल्सो सिग्नल्स। इट इज अप टू अस, हम उस सिग्नल्स को समझ सकें, पहचान सकें और अकॉर्डिंगली उसको रिस्पॉन्ड करें। हम उस डिवाइन इंटेलिजेंस के पार्ट हैं। हमारे शरीर की जितनी सेल्स हैं, ऑल द ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आर अ पार्ट ऑफ दैट डिवाइन infinite universe, and all of them are responding, all the trillions of cells are responding to the cues of the universe. हम जो भी सोच रहे हैं हमारे सारे सेल्स पर उसका इम्पैक्ट है और वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हमारी बॉडी सिग्नल्स दे रही है, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो जो सिग्नल दे रही है वो वैलिड है एंड हमारी प्रोटेक्शन ऊपर वाला कर रहा है। वी नीड टू ट्रस्ट इन द प्रोसेस ऑफ लाइफ and then we'll automatically be healthy and free, and our world will be joyful, happy, and everything will be well. सूची के बारे में पढ़ें अनीता जी प्लीज। सूची के बारे में। इस सूची में पिछला बड़ा संशोधन वर्ष 1988 में हुआ था। मुझे अब भी नई बीमारियों जैसे फाइब्रोमल्जिया के लिए मानसिक दृष्टिकोण के बारे में पूछने वाले मेल आते हैं। हालांकि मुझे और दृष्टिकोण जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं लगती। मैंने यह सीखा है कि रोगों को उत्पन्न करने वाले सिर्फ दो मानसिक प्रारूप हैं, भय और क्रोध। क्रोध अधीरता, चिढ़, कुंठा, आलोचना, नाराजगी, ईर्ष्या या कड़वाहट के रूप में प्रदर्शित होता है। मैं यह सब विचार शरीर को विषैले बनाते हैं।
जब हम इस बोझ को छोड़ते हैं तो हमारे शरीर के सभी अंग ठीक से कार्य करना शुरू कर देते हैं। भय किसी प्रकार का तनाव, व्याकुलता, बेचैनी, चिंता, संदेह, असुरक्षा, पर्याप्त अच्छा महसूस न करना या अयोग्य महसूस करना होता है। क्या आप इनमें से कोई विचार रखते हैं? यदि हम स्वस्थ होना चाहते हैं, तो हमें भय के बदले विश्वास को लाना चाहिए। 100 की एक बात कि हमारी जो नेगेटिव थॉट पैटर्न्स है उसी से हमें अनकंफर्टेबल लग रहा है, अनकंफर्टेबल लग रहा है तो डिस ईज हो रहा है और हमें उस डिजीज के तह तक पहुंचना होगा। दो कारण हैं, फियर और एंगर, क्रोध और भय। यही दो कारण हैं। सारे इमोशंस में से ये दो नेगेटिव जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, इसी से सारे हमारे शरीर में सारी बीमारियां उत्पन्न होती है। अगेन वी कम बैक टू द स्मॉल चाइल्ड। जब छोटा बच्चा पैदा होता है वो अपने जीवन में बिल्कुल मस्त रहता है। उसको रोना होता है तो वो रो लेता है कि मैं रोऊंगा तो मैं पॉटी किया हूं, मेरी नैपी बदलने के लिए मेरे मम्मी पापा आ जाएंगे। उसे हंसना होता है तो कोई उसके पास हो ना हो वो खिलखिला के हंसता रहता है। एंड एज द चाइल्ड ग्रोज अप, दुनिया की उसे जो उसकी समझ बिल्डअप होती है उसमें भय और क्रोध उसे इम्पैक्ट करने लगता है। शुरू में तो शायद उसे भय और क्रोध का मतलब ही नहीं पता होता है। सो एज सून एज एंगर एंड फियर स्टार्ट कमिंग इनसाइड अस, डिजीजेस स्टार्ट टू पेनिट्रेट इनसाइड आवर बॉडी। एंगर से क्या होता है, हमें चिड़चिड़ाहट होती है, इम्पेशंस, इरिटेशन, क्रिटिसिज्म, हमें रिजेंटमेंट होता है, दूसरे से ईर्ष्या होती है। ये सब चीजें हमें बहुत ही नेचुरल प्रोसेस में होते रहता है। अगर हमें डर लगता है तो हमें टेंशन होती है, हमें एंजाइटी होती है, हमें भूख नहीं लगती है, हमें इनसिक्योरिटी होती है, हमें लगता है हम बिल्कुल वर्थ नहीं है, लाइफ जीने का भी हमें अधिकार नहीं है। ये सब चीजें हमें लगती है। बट नेचुरली अब तो हम लोग इतने सारे चैप्टर्स इस बुक के पढ़ चुके हैं। जब हम ये सब कब लग रहा है, जब हम अपने आप से प्यार नहीं कर रहे हैं। अगर हम अपने आप से प्यार करने लगेंगे, we will be able to overcome all of these और हमारी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। जैसे कि किताब में भी लिखा है कि फियर को हम फेथ से ओवरकम कर लें। फेथ किस चीज में? फेथ यूनिवर्स पे, फेथ लाइफ के प्रोसेसेस में। अगर हमें फेथ होगा, कब हमें फेथ होगा? जब हमें अपने आप पर फेथ होगा। जब हमें फेथ होगा तो हमें बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं होगी कि ठीक है जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है। अगर कुछ चीज हमारे मन मुताबिक नहीं हुआ तो हमें चिड़चिड़ाहट नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वी आर ट्रस्टिंग इन द प्रोसेस ऑफ वॉट एवर द यूनिवर्स इज डूइंग, वी आर कंसिडरिंग इट एज अ क्यू। तो अगर हम लोग यूनिवर्स को, जैसा कि अनीता जी ने बोला, यूनिवर्स हैज आवर बैक, अगर हम इस तरीके से अपने आप को लाइफ के प्रोसेस में डाल लें, डेफिनेटली हम बहुत पीसफुल और सुकून हो जाएंगे। जस्ट इमेजिन आवर हार्ट इज पंपिंग अनकंडीशनली। हम सांस ले रहे हैं, क्या हम उस सांस की चिंता कर रहे हैं? अरे 5 मिनट बाद सांस नहीं आएगा, हम ऐसा चिंता कर रहे हैं? नहीं, हमें रियलाइज ही नहीं हो रहा है। तो जब भगवान ने, जब ब्रह्मांड ने हमें इतनी सारी चीजें ऑटोमेटिकली दे दी हैं, तब हम कुछ छोटी छोटी मटेरियल चीजों के लिए सोच रहे हैं कि हम खुद से चिंता कर लें और उसको हासिल कर लें। इफ वी स्टार्ट बिलीविंग इन द प्रोसेस ऑफ द यूनिवर्स, ट्रस्टिंग इन लाइफ प्रोसेसेस, हमें अगर फेथ हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हमारी जिंदगी विल बी ब्यूटिफुल। अनीता जी आगे पढ़े, वो बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है यस यूनिवर्स पे। प्लीज इसको सब लोग ध्यान से सुनिएगा।
किस चीज में विश्वास? जीवन में विश्वास मैं मानती हूँ कि हम एक सकारात्मक ब्रह्मांड में रहते हैं। चाहे हम जो भी मानना या सोचना चाहें, ब्रह्मांड हमेशा हमें हाँ कहता है। यदि हम गरीबी के बारे में सोचते हैं, तो ब्रह्मांड उसे हाँ कहता है। यदि हम संपन्नता के बारे में सोचते हैं, तो ब्रह्मांड उसे हाँ कहता है। इसलिए हम यह सोचना और मानना चाहते हैं कि हमें स्वस्थ रहने का अधिकार है, कि स्वास्थ्य हमारे लिए स्वाभाविक बात है। ब्रह्मांड हमारा समर्थन करेगा और इस धारणा को हाँ कहेगा। हाँ कहने वाला व्यक्ति बने और जान जाएं कि आप एक हाँ कहने वाली दुनिया में रहते हैं और ब्रह्मांड भी हाँ कह रहा है। यदि I आप sorry कंप्लीट करें प्लीज। यस, थैंक यू। यदि आपको कोई ऐसी बीमारी है जो वहाँ पर सूचीबद्ध नहीं है, तो खुद अपनी जांच करें और उपचार करें। खुद से पूछें, क्या यह भय का एक रूप है या वह क्रोध का एक रूप है? क्या आप उन विचारों को छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप इन विचारों के बदले सकारात्मक निश्चय करना चाहते हैं? अपने आप से प्यार करने से भी आप अपने शरीर के उपचार में बहुत योगदान दे सकते हैं, क्योंकि प्रेम उपचार करता है। हाँ, अब देखिए, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है दैट आई वी लिव इन अ यस यूनिवर्स। हम जो भी चीज यूनिवर्स को बोलेंगे वो यस कर देगा। अगर हम कहेंगे कि हम बीमार हैं तो यूनिवर्स बोलेगा यस। हम कहेंगे कि हम बहुत फिट एंड फाइन हैं, यूनिवर्स बोलेगा यस। मैं अपनी एग्जाम्पल दे रही हूँ। मैं पिछले 5 सितंबर से हम लोगों ने फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ में रोंडा बर्न की किताबें आई, और उसी समय से मुझे लगने लगा नहीं, मेरे को अपनी हेडेक को क्योर करना है और मुझे बिल्कुल स्वस्थ होना है, क्योंकि मुझे मानसरोवर जाना है। एंड मुझे ये लगता है कि मैं जब बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊंगी तो मैं मानसरोवर जा सकती हूँ। एंड इन दिस 4-5 months मुझे सिर्फ 1-2 बार हेडेक हुआ होगा, वरना मैं हेडेक की जो टैबलेट है अपने साथ लेके ही स्कूल जाती थी, या मेरे स्कूल के इन्फर्मरी में मेरी टैबलेट जरूर रहती थी। एंड टुडे आई हैव सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस कि मैं व्रत भी कर लेती हूँ। मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, व्रत और ये सब करना, बट क्योंकि मैंने ब्रह्मांड से मांगा कि मुझे मानसरोवर जाना है और मुझे बिल्कुल आप ठीक कर दो, तो मुझे ये किताबें भी मिल गई। प्राची ने बोला कि मैं चलो ये करते हैं स्कूल के बच्चों के लिए, और आई थिंक मैंने सब चीज में अब हेडेक और फिटनेस को लेके मैं यस कहती हूँ। नो, आई विल गो फॉर इट। हम लोग सुबह के सेशंस में कैरेट जूस, बीटरूट जूस और तरह तरह की चीजों की बात करते हैं। आई से यस टू एवरीथिंग एंड आई एम फीलिंग सो मच फिटर, सो मच हेल्थियर, कि मुझे लगता है मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गई हूँ। इनफैक्ट मैं जो 2 साल पहले थी और अगला 2 साल बाद, मुझे लगता है मैं जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ेगी और मैं ज्यादा से ज्यादा मैं और स्वस्थ होती जाऊंगी, मैं मैराथन भी रन कर लूंगी। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है। सो आई हैव स्टार्टेड रियली बिलीविंग इन दिस यस यूनिवर्स एंड आई एम अ यस पर्सन। मैं पहले से भी यस पर्सन थी, और अब जब से ये सब लुई है की किताबें पढ़ ली हूँ, आई हैव ऑलवेज सेड टू माई सेल्फ दैट आई एम अ यस पर्सन। जो क्यूज यूनिवर्स देंगे आई विल एक्सेप्ट इट। मैं अपनी बात कह रही हूँ, मैं आई एम वेरी वेरी न्यू टू दिस एंटायर लुई है। मुझे प्राची मैम ने जब पहली बार बोला तुम पढ़ लो, मैंने कहा मेरे लिए तो खुद ही ये सब्जेक्ट नया, आई एम माई सेल्फ अ को सीकर। पर अब मुझे इतनी कॉन्फिडेंस आ गई है, इतनी सारी मुझे चीजों के बारे में, कितने लोग मुझे फोन करते हैं और मैं उनको पहले जब मैं बताती थी तो मुझे लगता था अरे, मैं प्राची मैम से पूछती थी, फिर मैं उनको रिवर्ट भी करती थी, मैं लिख लेती थी, फिर उनको पूछती थी कि ये सही है कि गलत है। अब धीरे धीरे मुझे लगता है अरे नहीं, सब कुछ सही होता जा रहा है। एंड टुडे मॉर्निंग ऑल्सो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम एक प्रियंका जी है यहाँ पे, जो हमारी स्कूल की पेरेंट भी है। वो बोली मैम आपने एफर्मेशंस बताया, मेरा भी हेडेक बिल्कुल गायब हो गया, मुझे और कॉन्फिडेंस आ जा रहा है। सो एक्चुअली आई एम फीलिंग नो, द यूनिवर्स इज डेफिनेटली अ यस यूनिवर्स। बट एक स्लाइड चीज है, हमें चूज करना होगा कि हम गलत चीज को यस ना बोले। मतलब हम ये ना सोचे, हम नेगेटिव एफर्मेशन ना करते रहे कि अगर हमें पॉवर्टी आ गई, अगर हमें हेडेक हो गया, सो वी हैव टू बी
वेरी पर्टिकुलर, बिकॉज अगर हम इस तरीके की बातें सोचेंगे तो यूनिवर्स तो यस है, वो उन्हीं नेगेटिव चीजों को भी यस कर देगा. सो वी नीड टू से यस टू अपॉर्चुनिटी एंड प्रॉस्पेरिटी. हम उस डिवाइन इंटेलिजेंस से कनेक्टेड हैं, और हमें, आई ऑलवेज से टू माई सेल्फ that I say yes to prosperity and opportunities. And I have loads of opportunities coming to me every single day. Now, the next paragraph is, if you find yourself with some sort of disease that's not listed here, become your own investigator and your healer. अपने अंदर की जो शक्ति है उसको पहचाने. ट्राई टू फाइंड आंसर्स फ्रॉम विद इन योर सेल्फ, क्योंकि हम भी उस यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं. सो वी कैनॉट बिकम डिपेंडेंट कि आज अगर ये कोर्स खत्म हो गया तो हमें आंसर्स के लिए 100% कोई ना कोई चाहिए. वी नीड, जो बार बार प्राची मैम भी ग्रुप्स में लिखती है, एम्पावर योर सेल्व्स. प्लीज प्लीज, हम लोग सब आपस में, we've read the book, we can definitely seek answers, but let's look inside ourselves, connect ourselves with that divine intelligence. मेडिटेशन बहुत बड़ा हेल्प करता है हमें उस डिवाइन इंटेलिजेंस से कनेक्ट करने में. पिछले 6-7 महीने में जो मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, उससे मुझे लगता है कि मुझ में एक वो वेकनिंग अप हो गई है. एंड आई ऑल्सो फील दैट lot of things, lot of answers I get from within myself. Ask yourself, it is one of the forms, if it is it one of the forms of fear? वो disease fear से आ रहा है? Is it one of the forms of anger, क्रोध से आ रहा है? Now tell me, अगर हमें fear है या क्रोध से आ रहा है, हमारा basic नया affirmation, if we don't have the list, क्या होगा? What do we have to do? We have to release that pattern. If it is from fear, if it is from anger, जो यही दो इमोशन से डिजीज आते हैं, आई एम फ्री ऑफ एंगर नहीं बोलेंगे, हम उसको रिलीज करेंगे. मतलब हम पॉजिटिव एफर्मेशन ही करेंगे. हम लोगों ने पढ़ा था ना कि हम नेगेटिव वर्ड्स का यूसेज कम करेंगे, वांट का नहीं यूज करेंगे, एंगर का नहीं यूज करेंगे. आई एम ऑलवेज हैप्पी rather than I'm free from anger, I'm full of happiness. So हम इन affirmations का यूज करेंगे. Although उस लिस्ट में, अभी जब हम लोग नेक्स्ट लिस्ट में जाएंगे, बहुत सारी बीमारियां हैं, उसका कॉज है, और उसका नया थॉट पैटर्न जो हम लोग को डेवलप करना है, दैट इज रिटन. वी ऑल हैव द PDFs and we will be able to use those affirmations to release ourselves of those diseases. अनीता जी आगे पढ़ें प्लीज. तो आप अपने आप से किस प्रकार प्रेम करते हैं? सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी और दूसरों की हर प्रकार की आलोचना करना छोड़ दें. आप जैसे हैं उसी रूप में अपने आप को स्वीकार करें. अपनी जितनी प्रशंसा कर सकें करें. आलोचना अंदरूनी उत्साह को तोड़ देता है, प्रशंसा उसे बनाता है. अक्सर दर्पण में खुद को देखें और बस यह कहें, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, मैं वास्तव में तुम्हें प्रेम करता हूँ. यह शुरू में कठिन लग सकता है, लेकिन अभ्यास करते रहें और जल्दी ही आपको यही लगेगा और आप अपने शब्दों को महसूस करने लगेंगे. अपने आप को यथासंभव प्रेम करें और जीवन इस प्रेम को आपको वापस कर देगा. वैसे फैंटास्टिक. We'll read the last line. अनीता जी, आप ही एक्सप्लेन करिए जो आप पढ़े. आप मिरर वर्क करते हैं? नहीं मैम. अच्छा, नहीं. अगेन मैं थोड़ा सा इसमें मिरर वर्क के बारे में भी समझाती हूँ. अपने आप से प्रेम करें. सबसे बड़ा चीज इज टू लव योरसेल्फ.
what I have started doing since the 5th of September is अपने आप से शायद मुझे बहुत ही ज्यादा प्रेम हो गया है. कैसे अपने आप से प्रेम करें? अपने को कभी क्रिटिसाइज ना करें. बेसिक इंस्टिंक्ट क्या है? अगर कोई बच्चा, या मैं अपनी आपकी एग्जाम्पल लेती हूँ, मैं 5th सितंबर वाला भी जो टर्म हुआ था उसमें लास्ट सेशन ली थी मैजिक बुक का, बिकॉज प्राची नहीं थी. मैंने अपने आप को बोला, अरे मैंने तो बहुत अच्छा नहीं लिया, ये और ऐसे इसमें ये भी कर सकते थे, ये उसमें वो भी कर सकते थे. ठीक है, एंड आई डिडंट फील सो गुड अबाउट माई सेल्फ. अब इधर में जब से मैं सेशन लेने लगी हूँ और किताबें पढ़ने लगी हूँ, तो मुझे लगता है अरे नहीं, आई हैव टेकन अ ब्रिलियंट सेशन, आई एम फैंटास्टिक श्वेता. मैं अपने आप को ये बात, हर सेशन के बाद मुझे ऐसा अपने आप ही फीलिंग आ जाता है कि वाओ अमेजिंग सेशन. अब तो मेरी इस फील्ड में भी महारत हासिल हो रही है. मैं अपने आप से जरूर कहती हूँ. रजनी जी कह रही है यू आर. थैंक यू रजनी जी, थैंक यू वेरी वेरी मच. बट बिलीव मी, मैं तो आपके जैसे एक को सीकर ही हूँ. मैं तो 5th सितंबर से ही इस जर्नी में घुसी हूँ. बट नाउ विद दैट काइंड ऑफ एफर्मेशंस टू माई सेल्फ, मुझे अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मुझे मन होता है नहीं, अब मैं इसके बारे में और पढ़ूंगी, मैं इसके बारे में और समझूंगी. एंड मुझे कई बार, मैं एक दो लोगों से, आपसे भी लेती हूँ फीडबैक, और बाकियों से भी, एक दो जन से मैं फोन करके फीडबैक लेती हूँ, तो मुझे वो फीडबैक अपने लिए आगे बढ़ने का एक सीढ़ी दिखता है. मुझे कभी भी वो क्रिटिसिज्म नहीं लगता है. इनफैक्ट नाउ आई हैव स्टार्टेड गेटिंग अ फीलिंग कि जब मुझे क्रिटिसिज्म मिल रहा है तो मेरे पास प्रॉस्पेरिटी और आ रही है. बताइए कैसे? क्योंकि क्रिटिसिज्म होगा तब मुझे पता चलेगा आगे कैसे बढ़ना है. वो शायद क्रिटिसिज्म होगा, लेकिन मेरे लिए वो फीडबैक है, और मेरे लिए वो फीडबैक आगे बढ़ने का एक सीढ़ी है. तो मैं तो सामने वाले को थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलती हूँ. एंड मुझे लगता है कि ये मेरे दुनिया में भर भर के प्रचुरता, भर भर के अबंडेंस ला रहा है. एंड नेक्स्ट टाइम आई विल बी बेटर. शायद ऐसा मुझे क्यों फील हो रहा है? फील तो मुझे नेगेटिव पहले मेरे साथ ही है, जो दो अलग अलग फीलिंग्स आए, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी. अब मैं अपने आप से प्यार करने लगी हूँ, तो मैं अपने आप को कॉन्स्टेंटली हर समय, हर छोटी चीज के लिए, मेरे लिए हिंदी पढ़ना इज अ लिटिल डिफिकल्ट, क्योंकि मैंने फ्रैंकली अभी तक एक भी हिंदी की किताब नहीं पढ़ी थी. जब प्राची ने मुझे बोला था कि श्वेता हिंदी में करेंगे, तो मैं सोची हिंदी में मैं दैनिक जागरण पढ़ती हूँ हिंदी में, उसके अलावा मैं कुछ नहीं पढ़ती हूँ, और वो भी मैं 15-20 मिनट पढ़ के आई जस्ट लीव इट एंड आई सी इट ऑन द ऐप. लेकिन अब मुझे लगता है धन्यवाद यूनिवर्स का कि मुझे हिंदी भी पढ़ना आ गया है बहुत अच्छे से. मैं एक शिक्षिका हूं, तो मुझे तो वैसे ही हिंदी आना चाहिए, स्कूल में बच्चे हिंदी पढ़ते हैं. बट रीडिंग अ बुक लाइक दिस एंड अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स, मेरे लिए ये बहुत ही, इट वाज इनिशियली डिफिकल्ट, बट अब मुझे बहुत मजा आने लगा है. इनफैक्ट मैं पसंद करने लगी हूँ. सो ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज प्रोबेबली आई एम अबव द टिपिंग पॉइंट. मुझे फील होता है कि आई लव माई सेल्फ. अब मैं आपको दूसरों का भी, जैसे रजनी जी हमेशा दूसरों के लिए ग्रेटिट्यूड, आई थिंक वो कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करती होंगी रजनी जी किसी के लिए भी थैंक यू लिखने का. ग्रेटिट्यूड जितना हो सके उतना दीजिए. आज मेरा 120वां दिन है ग्रेटिट्यूड जर्नल में, आज मैंने 120 लिखा है. मुझे लगता है जब से मैं ग्रेटिट्यूड लिखने लगी हूँ, मेरे को सुबह से ही मेरा दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने लगता है. बिकॉज सबसे पहले मैं 4:30-4 बजे उठ के ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ, एंड आई फील वाओ अमेजिंग, आई हैव सो मेनी पीपल इन द वर्ल्ड जो मेरे लिए है. आई मीन आई एम ट्रूली ब्लेस्ड कि मेरे पास इतने लोग हैं जिनके लिए मुझे कृतज्ञता जाहिर करना है. एंड हाउ आई स्टार्ट माई डे, एक्चुअली मेरे पूरा दिन वैसा ही बीतने लगता है. हाउ आई स्टार्ट माई डे इज हाउ आई लिव माई एंटायर डे. हम शुरू से ही मैं पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करने लगती हूँ. एंड देन आई थॉट टू माई सेल्फ कि मैं 5th सितंबर से प्रोबेबली आई हैव बीन इन अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी जोन, एंड हाउ आई लिव माई डे इज हाउ आई लिव माई मंथ. मेरा पूरा मंथ भी वैसे ही बीत रहा है. मैं रात को बड़े इजीली सोचती हूँ. हम लोगों ने एक एफर्मेशन लिखा, आई एम
confident, I am becoming confident and proficient each day. तो मैं सोचती हूँ अरे आज मेरे में क्या चीज का कॉन्फिडेंस आया, वाओ लवली श्वेता, यू आर ऑन अ वेरी गुड ग्रोथ ट्रैक। तो मुझे अपने आप में ही बहुत अच्छा लगने लगता है। मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आजकल आती है कि मुझे लगता है नो, द वर्ल्ड इज डेफिनेटली वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड वी आर ऑल बॉर्न टू लिव एन अमेजिंग लाइफ। मेरी पूरी जिंदगी भगवान करे ऐसे ही बीते और बीतेगी ही। तो आई मीन थैंक यू, बहुत अच्छा लगेगा। Now another thing which has helped me come into this mode, because there are a few people जिनको मिरर वर्क के बारे में शायद उन्होंने नहीं समझा है। मैं सुबह उठते ही जब मैं बाथरूम जाती हूँ, मेरे बाथरूम में एक बहुत बड़ा सा मिरर है। उस मिरर के सामने मैं अपने आप को देखती हूँ और कहती हूँ श्वेता आई लव यू, श्वेता आई रियली लव यू। मैं अपने को कई बार आजकल तो देखती हूँ कि मेरे गाल पहले से ज्यादा चमकने लगे हैं, मेरी डार्क सर्कल्स भी कम हो गए हैं। आई मीन आई स्टार्ट फीलिंग कि शायद मैं कितनी सुंदर अपने आप को लगती हूँ। मेरे को भी पहले दिन जब मैं ये मिरर वर्क करी तो मुझे आई मीन आई डिड फ्रैंकली मैं अपने आंखों में नहीं देख पाई। अब तो इट इज वेरी नेचुरल कि मैं अपने आंख में अपने आप को देख पाती हूँ। सो अब मुझे क्या है, जब मैं अपने आप को सुबह में देखती हूँ और मुझे तो 3-4 मिनट में मिरर से बात करती हूँ, कभी कभी तो मुझे रियलाइज ही नहीं होता है कि मैं 7-8 मिनट मिरर से ही बात करती रहती हूँ और मेरा सुबह 5:30 बजे का क्लास आने वाला होता है। So what I'm just trying to say is talking to yourself continuously in the mirror, आपको खुद से, क्योंकि आप अपने आप को देख पाएंगे तो वो जो अंदर का छोटा बच्चा है उसको बहुत खुशी मिलेगा, और जब उसको बहुत खुशी मिलेगा तो ऑटोमेटिकली हम बड़े हो गए हैं लेकिन हमारे अंदर एक इनर चाइल्ड है। हम उस इनर चाइल्ड को अगर प्यार करने लगेंगे, हम अपने आप से प्यार करने लगेंगे। हम लोग मिरर वर्क की ही किताब शुरू करने वाले हैं परसों से। सो अनीता जी यू प्लीज स्टे फॉर 21 डेज। मैं जितने यहाँ पे सारे लोग हैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि मेरे ऊपर ये बात बीती है, बहुत शिद्दत से वो 21 दिन मिरर वर्क के सारे एक्सरसाइजेस करिएगा। 125% आप में बदलाव आ जाएगा, आपकी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। लेट्स मूव अहेड। वैसे फाइब्रोमियल्जिया एक प्रकार का भय है जो तनाव के कारण अत्यधिक दबाव के रूप में प्रदर्शित होता है। लुइस हे। अब सूची पढ़ें प्लीज। आई एम हेल्दी होल एंड कंप्लीट। मैं स्वस्थ, संपूर्ण और परिपूर्ण हूँ। जैसे जैसे आप मेरी पुस्तक हील योर बॉडी से ली गई निम्नलिखित सूची को पढ़ें तो देखिए कि आपको जो बीमारियां रही हैं या अभी हैं और मैंने जो संभावित कारण बताए हैं उनके बीच आप कोई संबंध पाते हैं या नहीं। जब आपको कोई शारीरिक समस्या हो तो इस सूची को इस्तेमाल करने का एक अच्छा तरीका है। फर्स्ट, मानसिक कारण को देखें कि वह आपके लिए सच हो सकता है। यदि नहीं तो चुपचाप बैठें और अपने आप से पूछें, मेरे कौन से विचार हैं जिन्होंने इस कारण को जन्म दिया। सेकंड, अपने आप से दोहराएं, मैं अपनी चेतना में इस दृष्टिकोण को छोड़ना चाहता हूँ जिसने इस स्थिति को उत्पन्न किया है। थर्ड, नई विचार प्रक्रिया को अपने सामने कई बार दोहराएं। फोर्थ, कल्पना कीजिए कि आप उपचार की प्रक्रिया में हैं। जब भी आप अपनी स्थिति के बारे में सोचें, इस प्रक्रिया को दोहराएं। बहुत सिंपल है, जो हम लोगों ने इतने दिन पढ़ा है, आई थिंक अब उसको इम्प्लीमेंट करने हम लोग कर ही रहे हैं, और अब इम्प्लीमेंट करके आजमाने का टाइम आ गया है। हमें जो भी प्रॉब्लम है वी गो बैक और हम लोग उसका मेंटल जो हमारा पैटर्न है जिसके कारण वो बीमारी आ रही है, वेदर इट इज फियर, वेदर इट इज एंगर, और इसमें लिस्ट में इस जगह प्रोबेबल कॉजेज दिए हैं। इस जगह ये प्रोबेबल जैसे संभावित कारण,
और हमारी नई विचार प्रक्रिया क्या होगी, न्यू थॉट पैटर्न क्या होगा। हम अगर संजय सर एक बार पहले वाले पेज में चले जाएं प्लीज। हम अगर इसको समझें, अपने आप से बातें करें, बात करके समझे वेदर डज दिस अप्लाई टू मी, और अगर हाँ, कई बार ऐसा होता है जैसे बीच में कभी कभी मेरे घुटने में दर्द होता था, तो मैंने सोचा अरे मैं तो फ्लेक्सिबल हूं, लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ नहीं, शायद मैं कहीं कहीं अब स्टबर्न हूं, जो मुझे रियलाइज ही नहीं हो रहा है। नॉट दैट कि घुटने का कारण इसी कारण आ रहा है, बट यस इट इज गिवन मी अ क्यू। 4 दिन एक्सरसाइज किया, कुछ एक्सरसाइज गलत हो गया होगा तो घुटने में दर्द हो गया होगा, या फिर मैम ने कुछ करने को बोला वो कर नहीं पाई क्योंकि मैं स्टबर्न थी। आई डिड दैट एफर्मेशन, और अब मैं, मुझे रियलाइज भी हो गया, तो अब मैं थोड़ा सा अपने को फ्लेक्सिबल बनाने की कॉन्शियसली भी एफर्ट करती हूँ। एंड आई कीप all these affirmations have become a part of my routine 24/7, क्योंकि मैं अब जैसे आपसे भी बात करी, आई एम कॉन्फिडेंट एंड प्रोफिशिएंट इन वॉट एवर आई डू। अब इस तरह की बातें मैं एफर्मेशन में लिख रही हूँ जो कि मेरे बात करने का और सोचने का पैटर्न ही बन गया है। तो ऑटोमेटिक मुझे यस यूनिवर्स मिल रहा है क्योंकि मैं यस पर्सन बन गई हूँ। तो मैं अपने थॉट पैटर्न को सोचती हूँ। थॉट पैटर्न को सोचने के बाद मैं इस किताब में जाकर उस पैटर्न, उसका एफर्मेशन ढूंढ लेती हूँ, और जो मेरा नेगेटिव थॉट पैटर्न है उसको रिलीज करती हूँ, उसको कॉन्शियसली मैं रिलीज करती हूँ दिन भर में, अगर मुझे फील हो गया। अदरवाइज जैसे मुझे हेडेक था, तो मैंने उसकी एफर्मेशन हेडेक की लिखी, और मैं 4 महीने से उस एफर्मेशन को लिख रही हूँ, ऑलमोस्ट गायब हो गया है। सो वी कैन ऑलवेज गिव इट अ ट्राई। जो भी हमें प्रॉब्लम्स है, मुझे तो बहुत बहुत विश्वास है कि ब्रह्मांड आपको ऐसी चीजों से मिला देगा जिससे आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व 120% हो जाएगा। आई वॉज नेवर अ वेरी एक्सरसाइज पर्सन, मतलब मैं 2 दिन करती, मैं हर जिम में गई होंगी, 50,000 रुपए जिम में दिया, 10,000 का वसूली हुआ होगा और बाकी वेस्ट हो गया होगा क्योंकि गई ही नहीं। कभी यहाँ दर्द, कभी वहां दर्द, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। बट नाउ आई हैव टू डू एंड आई हैव टू एक्सरसाइज एवरी डे। ये सब सारे मुझे लगता है वो एफर्मेशन के ही कमाल है कि मेरा पूरा 1.5 घंटे का पैकेज बन गया है जो मैं अपने ऊपर लगाती हूँ। मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं 1.5 घंटे अपने आप को दूंगी, और एंड वॉट एवर यू गिव योर अटेंशन टू ग्रोज। अब मैं अपने ऊपर 1.5 घंटा स्पेंड करती हूँ, तो प्यार तो हो ही जाएगा अपने आप से। प्यार हो जाएगा तो बट नेचुरली सब चीजें सही हो जाएंगी। रजनी जी कह रही आई एम ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग दिस, फैंटास्टिक, वंडरफुल। लेट्स गो टू द लिस्ट। मैं बस एक बार इस लिस्ट के बारे में समझाती हूँ। सबके पास इस बुक का पीडीएफ है? प्लीज चैट बॉक्स में लिखें, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं एफर्मेशन नहीं शेयर करूंगी, मैं पीडीएफ शेयर कर रही हूं। कल फिर मिलूंगी। अगर आपको एफर्मेशन नहीं मिलेगा तो आप मुझे बोलिएगा, मैं दिखा दूंगी कहां पे है। ठीक है? हमें अपने अंदर के जो वो पावर है उससे मिलना है। वी ऑल हैव दैट पावर। आई वॉन्ट द इंग्लिश पीडीएफ। उत्कर्ष प्लीज स्पीक। अमृता मैम is there in the session. Sanjay sir, you please share the English as well as the Hindi PDF once again of this book. मैम I will share. ठीक है अमृता, इंग्लिश हिंदी दोनों शेयर कर देना, जिससे जी. आज हम लोग लिस्ट पढ़ना सीख जा रहे हैं। और अब हम एटलीस्ट हम जितने लोग हैं ना, 60 लोग, किसी से नहीं मांगेंगे हम लोग, और 5 लोगों को एफर्मेशन देंगे कि अब भाई आपकी ये बीमारी है, आप ये लिखिए। अब देखिए इसमें है समस्या, पेट में मरोड़, उसका संभावित कारण। देखिए हम लोग बॉडी में जो चैप्टर पढ़े थे बॉडी के ऊपर, उसमें था ना पेट की प्रॉब्लम्स क्यों होती है, गुड़गुड़ गुड़गुड़ क्यों हो रहा है, बटरफ्लाई स्टमक में क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें डर लग रहा है। ठीक है? जैसे ही मान लीजिए आप फ्लाइट में जा रहे हैं, आपको थोड़ा सा फर्स्ट टाइम फ्लाइट में जा रहे हैं, डर लग रहा है, तो पेट में एक अजीब सी फीलिंग आती है। क्यों? क्योंकि डर लग रहा है।
फर्स्ट टाइम जो बच्चे, कई बच्चे ऐसे होते हैं स्कूल में जो स्टेज पे जा रहे होते हैं, उनको डर लगता है। कई लोगों को, या यूनिट टेस्ट है, हमारे यहाँ सैटरडे को टेस्ट्स होते हैं। बहुत पेरेंट्स बोलते हैं मैम हर सैटरडे को इनकी तबीयत खराब हो जाती है, इनको पेट में दर्द होने लगता है। क्यों हो रहा है? बेसिकली वो डर लग रहा है और वो पेट में दर्द चालू हो जा रहा है। सो संभावित कारण एब्डोमिनल क्रैम्प्स का इज फियर। क्यों? क्योंकि हम ब्लड के फ्लो को कहीं ना कहीं रुक रहा है। तो जब ब्लड का फ्लो रुक रहा है तो हमें डर लग रहा है। स्टॉपिंग द प्रोसेस, प्रक्रिया को रोकना, ये इसका प्रोबेबल कॉज है। अब नया थॉट पैटर्न क्या होगा? आपको लिखना है मैं जीवन की प्रक्रिया में विश्वास करता हूं, मैं सुरक्षित हूं। इस एफर्मेशन को आप 21 दिन तक लिखेंगे, मिनिमम 7 बार। आप अपने थॉट पैटर्न में डाल लेंगे कि आई ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ लाइफ, आई एम सेफ। ऑटोमेटिकली आपको जब विश्वास हो जाएगा दैट यू आर सेफ, यू ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ लाइफ, आपको आप खुद ही देखेंगे कि पेट में क्रैम्प्स कम आएंगे। सो इसी तरीके से इस पूरे लिस्ट को हम लोग को जो भी बीमारी हो हम लोग देख सकते हैं। अनीता जी आप प्लीज एक बार ये वाला पेज पढ़ें, और फिर स्मिता जी हेडेक वाले पेज पे हम बोलेंगे इनको लाने, और आप खोजेंगी कि आपको किस तरीके से एफर्मेशन आपका मिलेगा। अनीता जी प्लीज पढ़ें, फोड़े। फोड़े। संभावित कारण: चोटों, अपमानों और प्रतिशोध की भावनाएं विकसित करना। नई विचार प्रक्रिया: मैं अपने विचारों को स्वतंत्र करना चाहता हूँ, अतीत गुजर चुका है, मैं अब शांत हूँ। दुर्घटनाएं: अपने लिए बोलने में असमर्थता, अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह, हिंसा में विश्वास। मैं इसे उत्पन्न करने वाले अपने विचारों को छोड़ता हूँ, मैं शांत हूँ, मैं महत्वपूर्ण हूँ। दर्द: प्रेम की चाह, बाहों में लिए जाने की चाह। मैं अपने आप को प्यार और स्वीकार करता हूँ, मैं दूसरों से प्रेम करता हूँ और प्रेम किए जाने योग्य हूँ। मुहासे: अपने आप को स्वीकार न करना, खुद को पसंद न करना। मैं जीवन की दिव्य अभिव्यक्ति हूँ, मैं जहाँ और जैसा हूँ को प्रेम और स्वीकार करता हूँ के योग्य हूँ। लत: अपने आप से भागना, भय, खुद से प्रेम करने का तरीका पता न होना। मैं अब जान गया हूँ कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैं अपने आप से प्यार करता हूँ और आनंद उठाना चाहता हूँ। एडिसन्स रोग देखिए: एड्रिनल संबंधी समस्याएं, गंभीर भावनात्मक कुपोषण, अपने आप पर क्रोध। मैं प्यार से अपने लिए, अपने मन और अपनी भावनाओं का ख्याल रखता हूँ। कंठशूल: परिवार में अनबन, बहस, बच्चे को अवांछित महसूस होना। यह बच्चा वांछनीय है और हम इसे गहराई से प्रेम करते हैं। एड्रिनल संबंधी समस्याएं देखें: एडिसन्स रोग, कुशिंग रोग, हार मान लेना, अपना ख्याल न रखना, बेचैनी। मैं स्वयं को प्रेम और स्वीकार करता हूँ, मेरे लिए अपना ख्याल रखना सुरक्षित है। अच्छा, अब हम लोग इसमें जैसे कोई भी एक वो ले लेते हैं, एक्स लेते हैं। अगर हम लोग दर्द, दर्द जनरली क्यों होता है? प्रेम की कमी है तो दर्द है, कोई भी चीज का दर्द है कि उस बॉडी पार्ट में प्रेम की कमी है, या जनरली प्रेम की कमी है। मैं जैसे अपनी बेटी का आपको एग्जाम्पल देती हूँ। पिछले वो कुछ दिन पहले वो हर चीज में, मम्मी मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मुझे दर्द हो रहा है। मैंने कहा बेटा कहाँ दर्द हो रहा है? मम्मी यहाँ दर्द हो रहा है। फिर थोड़ी देर बाद दर्द कहीं और शिफ्ट हो जा रहा था। तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं बहुत ज्यादा टाइम स्कूल में, उस समय हमारे यहाँ लॉकडाउन जो स्टार्ट हुआ था, एंड आई वाज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन स्कूल एंड कुड नॉट गिव हर इनफ टाइम। तो लॉकडाउन मतलब शुरू होके स्टार्ट होके काफी दिन, 2-3 महीने बीत गए थे, एंड वी स्टार्टेड ऑन समथिंग न्यू, एग्जाम्स या कुछ स्टार्ट हुए थे। तब मुझे ऐसा लगा कि उसके पास, उसको कहीं ना कहीं
लव डिप्राइव्ड, थोड़ी बहुत लव डिप्राइव्ड इज आई थिंक स्ट्रॉन्गर वर्ड, बट उसको ऐसा लग रहा था कि मम्मी समय नहीं दे रही है, एंड शी वॉज, आई वॉज नॉट हगिंग हर सो मच, आई वॉज नॉट किसिंग हर सो मच. तब मैंने, जब मुझे ये रियलाइज हुआ, तो मैंने उसको अपने साथ स्कूल में ले जाने लगी, अपने साथ उसको काफी टाइम रखने लगी, एंड मुझे रियलाइज हुआ कि उसको ऑटोमेटिक सब दर्द, उसके जितने दर्द थे, ये थे वो थे, सब गायब हो गए. सो अगर एक या दर्द इज लॉन्गिंग फॉर लव, एंड इफ वी से दिस, अगर हम अपनी बात भी करते हैं कि अगर हमें कहीं लगे कि भाई हमारे घर में हमें लव कम मिल रहा है, आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, आई एम लविंग एंड लवेबल. इस एफर्मेशन को हम लिखें रोज 7 बार 21 दिन तक. फ्रैंकली इस एफर्मेशन को अगर हम लिखेंगे, मैं अपने आप को प्यार और स्वीकार करता हूं, मैं दूसरों से प्रेम करता हूं और प्रेम किए जाने योग्य हूं. दिस इज अगेन, यू लव योरसेल्फ एंड लव द वर्ल्ड. 7 बार अगर रोज लिखेंगे, 21 दिन तक लिखेंगे, हमें अपने आप से प्यार हो जाएगा. प्यार होते ही हम कंफर्टेबल हो जाएंगे, डिजीज चली जाएगी. हम लोग आते हैं एक्नी पर, मुहासे, मतलब पिंपल्स हो जाना, स्कार्स हो जाना, ब्लैक हेड्स होना, व्हाइट हेड्स होना. हम सब स्पा में जाके ये सब रिमूवल कराते हैं. क्यों? सुंदर लगने के लिए अल्टीमेटली. मतलब कहीं ना कहीं हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे. हम चंदन लगा के यहाँ 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 3-4 घंटे घूम लेंगे घर में. वाई? बिकॉज समवेयर वी आर फीलिंग इनसाइड. ये तो बाहरी चीजें हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या थॉट पैटर्न है? हमारे अंदर जो थॉट पैटर्न है कि शायद पीपल डोंट लव मी, मैं अपने आप में बहुत सुंदर नहीं लग रहा हूं. हम अपने आप को अप्रूव नहीं कर रहे, हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे. करेक्ट? अगर हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो शायद इट इज कमिंग आउट, बिकॉज फेस हमारी आइडेंटिटी है. हम लोगों ने पढ़ा था बॉडी वाले चैप्टर में. इसके जो पहले वाला चैप्टर है, आई थिंक वी शुड डेफिनेटली गो थ्रू इट वंस अगेन. तो सारे बॉडी पार्ट्स का, जैसे फेस हमारा आइडेंटिटी है और हमें अपने आप से अच्छा नहीं लग रहा है तो फेस पे ही पिंपल्स और स्कार्स आ रहे हैं. हम अपने आप को जब एक्सेप्ट करने लगेंगे, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एग्जैक्टली एज आई एम. आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं. और इसका देखिए, इसमें भी है, आई एम अ डिवाइन एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ. आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ वेयर आई एम राइट नाउ. मैं जीवन की दिव्य अभिव्यक्ति हूं. मैं जहां और जैसा हूं स्वयं को प्रेम और स्वीकार करता हूं. मैं योग्य हूं. कितना ब्यूटीफुल है कि हम उस ब्रह्मांड के अंश हैं और हम अपने आप से प्रेम करते हैं और हम योग्य हैं और अपने आप को जैसे हैं वैसे स्वीकार कर रहे हैं. ऑटोमेटिकली जब इतना हम सोचेंगे रोज, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा. हम प्यार करने लगेंगे अपने आप को. एवरीथिंग विल जस्ट वैनिश. तो इसी तरीके से हमारे पास पूरी लिस्ट है. संजय सर प्लीज नेक्स्ट पेज पे जाएं. ओके, तो जैसे ये पूरी लिस्ट है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है. एड्रिनल प्रॉब्लम्स, एजिंग प्रॉब्लम्स, अल्कोहलिज्म, एलर्जी. संजय सर हेडेक वाले पेज में जाएं प्लीज. मैं बताती हूं कौन सा पेज है. आ गया क्या संजय सर? नहीं, और आगे जाइए.
हमारे इंग्लिश के बुक में 174 पे है, हिंदी के बुक में कहाँ पे है? मस्तिष्क नहीं, वन 178 में जाइए, एक सेकेंड और आगे जाइए। हाँ, और आगे जाइए। और आगे जाइए प्लीज। और आगे जाइए। एक पेज और आगे जाइए। हाँ, अब स्मिता जी आप बताइए, आपको हेडेक दिख रहा है? सिर दर्द देखिए, स्मिता जी को भी प्लीज अनम्यूट करिए संजय सर। स्मिता जी, हाँ अब आप प्लीज बोलिए स्मिता जी। वन सेकेंड मैम, आई जस्ट रीड। सिर हाँ। दर्द, माइग्रेन, अपने आप को अमान्य करना, अपनी आलोचना, भय करना। देखिए करना। स्मिता जी, एक चीज हम लोग पढ़े थे ना कि क्यों हमें हेडेक हो रहा है, हेड में क्यों प्रॉब्लम्स आ रही है? क्योंकि बहुत स्ट्रेस है, बहुत Yes. प्रेशर है, हम हमेशा अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और क्रिटिसाइज कर रहे हैं बिकॉज हम एक परफेक्शनिस्ट हैं, तभी वो हेडेक ट्रिगर हो रहा है। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, और वो प्रेशर से क्या हो रहा है, क्यों है? क्योंकि हमको डर लग रहा है, तभी तो Yeah, हम ma'am, अपने I आप को get. क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तब इसका एफर्मेशन पढ़िए। स्मिता जी प्लीज पढ़िए, बिल्कुल ठीक आप पढ़ रहे थे। वन सेकेंड। हाँ, अपने आप को अमान्य करना, अपनी आलोचना, भय, और उसका निवारण है नई विचार प्रक्रिया। मैं अपने आप को प्रेम और स्वीकार करता हूँ। मैं अपने आप को और अपने सभी कार्यों को प्रेम की दृष्टि से देखता हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। ये इसका नया थॉट पैटर्न है। या है ना? मतलब अगर आपको हेडेक है तो आप हर चीज में उसमें कुछ ना कुछ कमी निकाल ले रहे होंगे, चाहे अपने आप में या किसी में, तो आपको प्रेशर हो जा रहा है। तो आप क्या बोल रहे हैं? मैं अपने आप को प्रेम और स्वीकार करता हूँ। या मैं अपने आप को और अपने सभी कार्यों को प्रेम की दृष्टि से देखता हूँ, और मैं सुरक्षित हूँ। हाँ मैम, इसको इंग्लिश में आई विल से, आई एम एक्सेप्टिंग माई सेल्फ द वे आई एम, एंड मैं I love what I am doing every day, and I'm complete and safe. Absolutely perfect. Okay. ब्यूटिफुल। और आपको अमृता शेयर भी कर देगी इंग्लिश वाला पीडीएफ। ओके मैम। ठीक है, तो आपको कोई भी और प्रॉब्लम्स किसी को भी होगा, इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, यू कैन टैली इट इन द लिस्ट एंड टेक आउट द इन्फॉर्मेशन एंड प्लीज राइट। ओके मैम, ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम, फैंटास्टिक। तो इसी तरीके से बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम्स हैं और उसके निवारण हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी बॉडी पढ़ा है, तो ये जो लिस्ट है, निशा जी यू वांट टू शेयर, इसको हम लोग खत्म कर लेते हैं, न्यू शेयर। ये जो लिस्ट है इसमें से हम लोग निकालते जाएंगे अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उसका न्यू थॉट पैटर्न। जब हम न्यू थॉट पैटर्न निकाल लेंगे तो हम उसको लिखेंगे हर दिन 7 बार 21 दिन तक। ट्राई इट करके देखेंगे क्या होता है। मेरा तो हेडेक चला गया, अब मैं बिल्कुल फिट हूँ। थोड़े दिन बाद मानसरोवर जाऊंगी, तो और किसी और को चलना होगा तो साथ में चल सकते हैं।
क्योंकि मैं पार्टनर ढूंढ रही हूँ मानसरोवर जाने के लिए। आई एम कमिंग मैम। तो हम लोग प्राची को भी ले चलेंगे और वहीं पे ये क्लास करेंगे मानसरोवर में। सो इसको इस तरीके से हम लोग ढूंढ के अपने सारी डिजीज को फिनिश कर देंगे। डू वी स्टिल वांट टू रीड अ फ्यू मोर पेजेस, और हम लोग या फिर आगे बढ़े? हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। दर्द वाला फिर से देखना है। ओके कृष्णा जी, तो कृष्णा जी को अनम्यूट किया जाए। कौन सा दर्द वाला देखना है कृष्णा जी? संजय सर कृष्णा जी को अनम्यूट करें प्लीज। कृष्णा जी आप हैंड रेज करेंगे क्या? हाँ कृष्णा जी आप अनम्यूट हैं, अब आप बोलिए प्लीज। अभी आप जो दर्द का बताए थे ना, मैं अपने आप को प्यार और स्वीकार करता हूँ, मैं दूसरे से प्रेम करता हूँ, इतना तक लिखे। उसके बाद आगे एक लाइन और थी। हाँ आप कृष्णा जी, हम लोगों ने पीडीएफ अमृता ने शेयर कर दिया है ऑलरेडी, ठीक है? ओके आप उसमें प्लीज देख लीजिएगा। और अपने घर वालों को भी अगर कोई और प्रॉब्लम हो तो आप उनके लिए भी, आप उनको भी एफर्मेशन दे सकते हैं। उनको, हमारे हस्बैंड को ना सांस की प्रॉब्लम है, हांफनी बहुत रहती है। हाँ हांफते रहते हैं, समय हांफनी रहती है। हाँ उनके लिए कुछ बताइए। उनके लिए भी आप इसमें से देखिएगा खुद से, ठीक है? अच्छा, और इसमें उसके कैसे बाद मतलब? आपको, हाँ बोलिए। आप जो पीडीएफ भेजे हैं उसमें क्या? हाँ उसमें, ओके थैंक यू। ठीक है? उसमें आप उसमें ढूंढिएगा। देख और के जो है 7 दिन लिखूं क्या? 7 दिन नहीं, 21 दिन लिखेंगे, एक दिन में 7 बार। अच्छा, एक दिन में 7 बार। हाँ एक पेज डायरी में मतलब 7 पेज लिख लेंगे। क्या चीज? मतलब कैसे एक डायरी बना लूं, एक डायरी में हाँ 7 बार लिखूं ना हाँ उसी एक दिन लाइन भर को? में, हाँ एक बार में 7 बार लिखेंगे, हर दिन अच्छा, 7 बार। हर दिन 7 बार। हाँ अच्छा, मतलब जैसे दिन में एक बार लिख लिए, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 7 बार, दिन में पूरे दिन में एक ही 7 बार बार में लिखूं। बैठ के 7 बार लिखिए, और हो सकेगा तो एक ही समय पर 7 बार। जैसे रोज सुबह अगर आप 7 बजे लिखते हैं तो रोज सुबह कोशिश करें 7 बजे कर ले। 7 बजे 7 बार लिख दूं? हाँ, या 6 बजे 7 बार लिख दूं। अच्छा, 7 बार एक डायरी में एक ही लाइन, जो लाइन आपकी है 2-3 लाइन जो भी है उसको 7 बार लिख दूं। हाँ, और फिर उसको उसको बहुत अनुभव करके, मतलब आप उसको फील करें कि जो उसमें लिखा है वैसा आप कर रहे हैं। जब अच्छा। आप उसको वैसा अनुभव करने लगेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी बीमारी, क्योंकि आप कंफर्टेबल हो जाएंगे ना, हम्म। इसमें जो भी लिखा है प्रेम करने से ही लिखा है। जब हाँ, आप उस मेरे तरीके से प्रेम करने लगेंगे तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। देखिए अच्छा। सांस का प्रॉब्लम अक्सर इसलिए हो रहा है, देखिए ऐसे आप कर रहे हैं ना, सांस नहीं ले पा रहे, मतलब आपको लाइफ को ट्रस्ट करने में, क्योंकि ब्रीदिंग से प्रॉब्लम है। ब्रीदिंग मतलब आपका वो आपको वो लाइफ दे रहा है, ब्रेथ आपको लाइफ दे रहा है, ठीक है? सांस से ही तो अपनी जिंदगी चल रही है, मतलब आपको जिंदगी से थोड़ी बहुत 19-20 है, तो आपको उसका एफर्मेशन मिलेगा दैट यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ लाइफ। इसी तरीके का कुछ एफर्मेशन होगा, उस एफर्मेशन को आप एग्जैक्टली इसमें से देख लीजिएगा और उसको लिखिएगा, ठीक है कृष्णा जी? आगे बढ़े हम लोग। संजय सर लेट्स मूव ऑन टू, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए इस बॉडी पे। न्यू थॉट पैटर्न्स, नहीं नहीं, इसके जस्ट पहले एक पेज है न्यू थॉट पैटर्न्स करके। इंग्लिश और हिंदी की किताब अलग अलग है क्या? अच्छा, इसमें इंग्लिश की किताब में एक पेज एक्स्ट्रा है, मैं वो व्हाट्सएप कर दूंगी। उसमें सारी बॉडी पार्ट्स के एफर्मेशंस लिखे हैं। अगर आपको हाथ में दर्द है
So I relax knowing the wisdom of life takes care of all details. संजय सर सबको एक बार म्यूट कर दो प्लीज, आवाज काफी आ रहा है. हाँ, सोनल जी कह रहे मैम माइग्रेन का 178 और 187 पेज पर है, तो कौन सी लिखे? सोनल जी कोई भी लिख ले, दोनों मोर और लेस सेम होगा. मैं देख लेती हूँ, डिफरेंट होगा नहीं, क्योंकि दोनों का मतलब माइग्रेन और हेडेक इज बेसिकली रिलेटेड टू लविंग योर ओन सेल्फ, प्रेशर के कारण होता है. देखिए, एक माइग्रेन हेडेक है. Migraine headache is I relax into the flow of life and let life provide all that I need easily and comfortably. Migraine का headache किस लिए? Dislike of being driven. आपको sexual fears भी हैं, resisting the flow of life. दोनों headache थोड़ा थोड़ा slightly different है. एक में आपको हाँ, ये न्यू थॉट पैटर्न ठीक है. एक में आपको नॉर्मल हेडेक है एंड दूसरा माइग्रेन का है. बट इफ यू राइट एनी ऑफ द टू, यू कैन ट्राई इट आउट एंड सी कि कौन सा आपके लिए वर्क करेगा. ठीक है सोनल जी? ओके, ठीक है. देखिए, ये संजय सर ने इंग्लिश वाला भी डाल दिया है. देखिए, फेस I love and accept myself where I am right now. I am wonderful. Brain, all of life is change. My growth patterns are ever new. इस तरीके से यस कविता जी, इसको हम लोग शेयर कर दे रहे हैं. अमृता प्लीज शेयर दिस ऑन द ग्रुप. आईज, अगर आईज में प्रॉब्लम है मतलब आपको प्यार की कमी और आप उन चीजों को देखना नहीं चाह रहे, तो I am free. I look ahead freely because life is filled with joy. I see with loving eyes. No one has ever hurt me. अगर हार्ट है तो हार्ट में खुशी मिलती है, ब्लड फ्लो करता है. ब्लड इज अ सिंबल ऑफ, ब्लड है जॉय का सिंबल, खुशी का सिंबल. तो हार्ट है जॉय, लव, पीस. आई जॉयफुली एक्सेप्ट लाइफ. ये पूरे एफर्मेशंस की लिस्ट है. अगर आपको कोई पर्टिकुलर पार्ट में आपको अगर लगे नहीं आपको यूज करना हो, यू कैन इजीली यूज दिस लिस्ट. बट बेटर होगा कि आप अपनी बीमारी के हिसाब से अपने न्यू थॉट पैटर्न का एफर्मेशन लिखें. इज दिस क्लियर, कंप्लीटली क्लियर टू एवरीबडी? या आपको लग रहा है लिस्ट में और कुछ पूछना है? अदरवाइज द चैप्टर इज मोर और लेस ओवर. आज का होमवर्क यही है, अपार्ट फ्रॉम द रिटन होमवर्क विच वी आर गेटिंग. इसको प्लीज बॉडी चैप्टर को और लिस्ट को अपने हिसाब से रिवाइज जरूर कर ले, बिकॉज 120% फायदा होगा. मुझे हेडेक का इतना फायदा हुआ कि मैं इस किताब की दीवानी हो गई. और मैंने तभी प्राची से बोला कि प्राची लेट्स डू इट विथ एवरीबडी. लोगों को बहुत इससे बेनिफिट मिलेगा. So please let's revise and let's use this book to gain fantastic health also. कोई और कुछ पूछना चाहते हैं? Otherwise we can also close the session for today because it's almost over. सरला जी पूछ रहे न्यू थॉट एफर्मेशन हिंदी में भी शेयर करना. एक्चुअली सरला जी हिंदी में ये है नहीं, मुझे भी अभी रियलाइज हुआ कि ये वाला हिंदी में नहीं है. दैट्स व्हाई वी हैव शेयर्ड इट इन इंग्लिश. बट ये जो न्यू थॉट
एफर्मेशन की जो किताब है उसमें लिस्ट बीमारियों की जो कारण है, संभावित कारण और नए विचार प्रक्रिया, वो पूरा हिंदी में भी अमृता ने शेयर कर दिया है और उससे आपका काम जरूर हो जाएगा। संगीता जी कह रहे हैं पेज 223 में है, एक सेकेंड। यस, बिल्कुल ठीक कह रही हैं संगीता जी। थैंक यू संगीता जी। नई विचार प्रक्रियाएं, थैंक यू संगीता जी। ये सारे चीजें जो अभी शेयर किया है वो उसमें है। अब निशा जी हेडेक के बारे में शेयर करना चाहते हैं। सॉरी निशा जी, आई फॉरगॉट। तो निशा जी को प्लीज अनम्यूट कर दें। ये देखिए नई विचार प्रक्रियाएं, ये भी दिए हुए हैं। थैंक यू संजय सर। Can I share, ma'am? Yes, please. Sanjay sir, we can have the book of the post. Good evening, ma'am. The session was wonderful. आपने जिस तरह से किया, it was amazing, ma'am. I just wanted to share about headache कि like मुझे है ना पहले like कभी मेरा रात को अच्छे से सोना नहीं होता था वगैरह, तो I used to get headache, that used to last at least for 2 days and I have to take medicine for that, that kind of I used to get headache. But since because see, I don't know the affirmation about the particular about this headache, but हमें मैजिक बुक में जो सिखाया था ना और पावर बुक में हील अबाउट द बॉडी, लाइक सब बॉडी पार्ट को हमें शुक्रिया अदा करना है while having bath also, और ऐसे भी करके, so I used to do that every day and now like I'm not getting any headaches like, और थोड़ा सा भी होता है so I just say to that part if I gratitude about that part and like चला जाता है. So thank you so much for that, ma'am. ब्रिलियंट। एक्चुअली यही सच है, क्योंकि जो आप बोल रही हैं वो मिलता जुलता है जो भी उसमें लिखा है उससे। Right. आप प्यारी तो कर रही हैं, उसमें भी यही लिखा है दैट आई हेडेक का जो एफर्मेशन है उसमें भी यही लिखा है दैट आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एग्जैक्टली एज आई एम। राइट, यस मैम। ऐसा मुझे पहले पर्टिकुलर नहीं पता था, पहले पर्टिकुलर एफर्मेशन नहीं पता था, तो आई जस्ट यूज्ड टू लाइक बॉडी पार्ट, सब बॉडी पार्ट में थैंक यू कहती थी और ये हो गया। और नाउ आई कम अक्रॉस दिस, सो आई एम वंडरफुल मैम। Wonderful. Thank you, Nisha ji, for inviting this magic in your life. Thank you so much, ma'am. Thank you. Rajni ji, please, आप भी Sanjay sir, unmute Rajni ji and also put her on the spotlight so that they come on the screen also and people can see. Good evening, Shweta ji. बहुत अच्छा लग रहा है आपको ये सेशन लेते हुए, मैंने देख रही हूँ। सेशन नहीं कर पा रही थी क्योंकि आप म्यूट पे आ गए थे बीच में। आप शुरू से बोलिए प्लीज। ओके। मैं ये कह रही हूँ कि कुछ समय से मैं सेशन नहीं कर पा रही थी इवनिंग का, कुछ फैक्ट्री के ऐसे काम रहते थे कि मैं इवनिंग में आ नहीं पा रही थी टाइमली, तो मॉर्निंग का सेशन मैं अटेंड कर रही थी और बहुत अच्छा लगा मुझे आज आपको देखकर, इतने कॉन्फिडेंटली आप इतना अच्छे से सेशन ले रहे हो कि हम लोगों को भी इंस्पायर कर रहे हो कि हम भी ये कर सकते हैं। 100% आप लोग तो बिल्कुल कर सकते हैं। और अफर्मेशंस की बात हो रही थी तो मैं ये शेयर करना चाह रही हूँ कि मैंने भी अपने लिए अफर्मेशन लिखी थी, जो मुझे प्रॉब्लम है, फीमेल प्रॉब्लम्स के ऊपर मैं लिख रही हूँ और अभी 14-15 दिन हुए और मुझे एक, मैं ये नहीं कहूंगी क्योर हो रहा है, लेकिन मुझे एक रास्ता दिख गया है कि जिससे वो क्योर हो सकता है। तो इट डजंट मीन कि विदाउट बिल्कुल कुछ करे हम लिख रहे हैं, लेकिन हमको वो पाथ मिल जाता है कि जिससे हम क्योर हो जाते हैं। तो ये डेफिनेटली इट डू वर्क्स। मैं इसलिए जो लोग आज से शुरू करेंगे उन लोगों को मैं ये मैसेज देना चाह रही थी कि बिल्कुल एक रास्ता दिख जाता है। मुझे भी ऐसी चीज मालूम पड़ी कि जो मुझे एक बड़ी सर्जरी पे नहीं जाके एक मिड वे एक रास्ता है जिससे कि ये चीज क्योर हो सकती है, जो मुझे फाइब्रॉइड्स और की प्रॉब्लम है यूट्रस में, उसके लिए। तो मुझे एक बीच का एक रास्ता मिला एंड अफर्मेशन तो मैं लिख रही हूँ तो मैंने एक पॉजिटिविटी आ रही है कि हाँ, आपको इतना लंबा कुछ नहीं सफर करना है, छोटे से में भी आपका काम हो सकता है। तो इसलिए प्लीज डू राइट एवरीवन, आई जस्ट डू वांट टू से, और एकदम मन से एक टाइम पे आप लिखेंगे, रियली इट डू वर्क्स। हम लोग मॉर्निंग में सेशन कर रहे हैं और हम इतना एंजॉय करते हैं उस सेशन को भी, हम लोगों ने उसमें भी ये किया और प्राची जी और श्वेता जी तो एकदम लाइफ ट्रांसफॉर्म कर ही दी हमारा। थैंक यू सो मच। Thanks a lot. And thank you so much, Ritesh sir, Sanjay sir, and Amrita ma'am. Behind the scene, always there. Absolutely. Thank you so much. Thank you. It was a very powerful sharing. आपके बोलने से बहुत और लोग भी अब विश्वास करेंगे और लिखेंगे। जो रजनी ने बोला आपको वो पाथ मिलेगा,
मुझे भी वो पाथ मिला। जैसे मैं ऑटोमेटिक एक्सरसाइज में आ गई, अब मैं 12 ग्लास पानी पीती हूँ रोज, तो मेरे को शायद वो पानी से भी फर्क पड़ा। राजन सर ने कहा था ट्रैम्पोलिन पे जंप करिए, तो मेरी एक्सरसाइज वाले के साथ ही मैंने उसमें जंपिंग भी डाल दिया थोड़ा बहुत। सो अब मुझे बिल्कुल मतलब आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट बीइंग फिट। तो सिर्फ हेडेक नहीं शायद, और बहुत सारी चीजें ही क्योर हो जा रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर एक ऐसी पॉजिटिविटी आ जाती है, जब आप अफर्मेशन लिखते हो तो आपको एक विश्वास हो जाता है कि हाँ ये चीज होगी, और अपने आप वो यूनिवर्स आपको वो रास्ता दिखा देता है जिससे कि आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे, क्योंकि वो यस यूनिवर्स है। यस यूनिवर्स, बिकॉज वी आर द यस पर्सन। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। थैंक यू सो मच। थैंक यू रजनी जी फॉर दिस फैंटास्टिक शेयरिंग। एंड आप तो वैसे भी नहीं आते तो हम लोग आपको मिस करते हैं, सो थैंक यू। एनी अदर थिंग वी कैन क्लोज फॉर द डे? कविता जी कह रही हैं थैंक यू मैम एंड Sunbeam School and the team. I also give my heartiest gratitude and thank you to Sanjay sir, Ritesh sir and Amrita. They're all working in the school as teachers and helping us in this journey as well. So thank you very much. नहीं, कल से हम लोग नेक्स्ट बुक नहीं करेंगे। कल हम लोग का लास्ट डे है इस किताब का, और उसके बाद हम लोग परसों से मिरर वर्क करेंगे। वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बुक है वंस अगेन, और आपको बहुत सारी फिजिकल बीमारियों से मुक्त कर देगा। और अगर आपको इमोशनली अगर आपको डर लगता हो या आपको कोई भी चीज की इश्यूज हो, आपको बहुत कॉन्फिडेंट कर देगा। जैसे आपको फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी के लिए आपको लगता है, वो आपको, अगर आपको क्रिटिसिज्म से डर लगता है, आपको कोई नए काम करना और नए काम में घुसने से आपको डर लग रहा है, या आपको किसी से बहुत इरिटेशन है और आप उसको कैसे ओवरकम करें, बिलीव मी दैट बुक इज अ मिरेकल बुक। तो जरूर 21 दिन तक रोज करिएगा। उस किताब में आप मिस नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वो एक सीरीज में चल रहा है, 1 2 3 4 21। वो 21 डेज की प्रैक्टिसेस हैं जो कि आपके ऊपर बिल्ड करेगा। सो डोंट मिस आउट इवन अ सिंगल डे ऑन दैट बुक। रजनी जी एक सेकेंड, कैन यू डू 2 एफर्मेशंस? इसका मतलब क्या हुआ रजनी जी? स्मिता जी कह रही है मैम कैन वी डू 2? यस यू कैन डू 2 एफर्मेशंस। मतलब 2 अलग अलग चीज की एफर्मेशंस बिल्कुल कर सकते हैं। आप कितने भी एफर्मेशंस कर सकते हैं। आपको हर एफर्मेशन को 7 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है स्मिता जी? एनी अदर क्वेश्चन और वी कैन क्लोज फॉर द डे? आई थिंक वी कैन क्लोज फॉर द डे। सो थैंक यू वेरी मच। आप सभी सीकर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड एनर्जी, एंड आई एम नाउ वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं इसको स्कूल के बच्चों में और यूथ में ग्रैटिट्यूड रेवोल्यूशन मैजिक बुक की जो प्रक्रियाएं हैं और जो ये हील योर लाइफ की प्रक्रियाएं हैं, छोटे छोटे बच्चों के अंदर डाल पाऊंगी, जिससे हमारा देश बहुत ज्यादा उत्थान की तरफ चलेगा। So y'all are the magic behind the youth. Thank you very much.